का दूध देना शुरू किया। मेरा बच्चा तो मेरा शोहर लेकर खड़ा था और जब बाएं तरफ का दिया तो मुंह हटाया, हजूर ने नहीं पिया। हलीमा सादिया कहती हैं मैंने दाएं तरफ का दूध देना शुरू किया, मेरा बच्चा तो मेरा शोहर लेकर खड़ा था और जब बाएं तरफ का दिया तो मुंह हटाया, हजूर ने नहीं पिया। उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो कि अम्मी बस मैंने पी लिया, अब मेरे भाई को भी पिला दो। हलीमा सादिया कहती हैं मैंने दाएं तरफ का दिया और बाएं तरफ का हजूर ने कभी भी नहीं पिया। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध दाएं तरफ कम होता है और बाएं तरफ ज्यादा होता है, तो ये मेरे मासूम रसूल का मासूम बचपन है। कम अपने लिए पसंद किया और ज्यादा अपने भाई को दे दिया। ज्यादा अपने दूध पीते भाई को अता कर दिया। तो इस मंजर को देखकर मेरा इमाम पुकार उठा, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों इंसाफ किया। खुदा की कसम अभी मेरा नबी चंद दिनों का नबी है, चंद दिन हुए हैं विलादत को, चंद दिन हुए हैं विलादत को। इंसाफ किया, अपने भाई को उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं, अपने भाई को उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं कि मैंने इंसाफ का नारा बाद में लगाया, पहले भाइयों का इंसाफ अता किया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है यार? बोलो तो सही, बोलो। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाए, हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया अम्मा हलीमा हजूर दी रदाई अम्मा, हजूर दी रदाई अम्मा, हजूर दे रदाई बिरा। उन्हां जेड़ी रिपोर्ट दिती है ओ तो आकू देवा। हुण तुहाडी तवज्जो इडे उडे थींदी पई है, हुण तुहाडी तवज्जो इडे उडे थींदी पई है ते मैं एडे ढिले सुभान अल्लाह ते नहीं पढ़दा। चस कीती ने ते चस वंजावणी नहीं। जे तुसा चस वंजेंदे हो ते मैं वेना, मैं चस वंजावन नहीं आया, चस बनावन आया। तवज्जो तवज्जो है। अम्मा हलीमा दे पुत्र अम्मा हलीमा को पिया दिन अम्मा अरबी बिराता ए साडा अरबी बिराता एडा बरकत वाला बिरा है, ए साडे नाल बकरियां दे नाल टुर पवे, ए साडे नाल बकरियां दे नाल टुर पवे ना अम्मा हर पासे कहत साली है घास सुक्या पाए। अम्मा अरबी बिराता एडा बरकत वाला है, पत्थर ते भी कदम शरीफ रख देवे ते सावा सावा गा जम पोंदे, सावा सावा घा जम पोंदे। अम्मा ओ बकरियां खामदियन, अम्मा तू दे दी त पई कि सारे बर्तन दूध नाल भर वेंदन, बकरियां दा दूध मुकदा नहीं। हुण तुहाडा अंदरों दिल लादा पे के सुभान अल्लाह बोलूं, लेकिन उत्तों शर्म पई आउंदी है। सारे दोनों हाथों को उठा कर बोलो। तवज्जो फरमाए, अम्मा हलीमा दे पुत्र पे आदन अम्मा और बीबी राता एडा बरकत वाला बीरा है, धूप ते कदम शरीफ रख देवे ते अल्लाह आसमान तो बादल भेज देंदा है। अम्मा ओ अरबी बिरा ते उत्ते, अरबी बिरा दे उत्ते साया करेंदे,
अरबी बिरा टोर पोवे बादल भी नाल टोर पोंदे, अरबी बिरा खलोता रवे बादल भी नाल खलोता रमदे, बादल भी उत्ते छतरी बन के खलोता रमदे। अम्मा ए अरबी बिरा तो एडा बरकत वाला बिरा है, ए खूह ते आवने ना, ए खूह ते आवने। अम्मा असा बकरियों को पानी पिला पिला के थक वेने, सारे डीन दे थके हुए पसीनो पसीनी। अम्मा अरबी बिरा ते एडा बरकत वाला बिरा है, ओ खूह ते आवने ते सारा खूह दा पानी सिरे उत्ते आके इन्हें दे पैर चुमदे। अम्मा सब बकरियां को रज के पानी भी पिला खिंदे हैं, असा बकरियां को रज के पानी भी पिला खिंदे। अम्मा जी अरबी बिरा खलोता रवे ते हवा पानी जिन चरिंद परिंद हत्ता के शेर चीते दौड़े हो आंदे न। अम्मा असा तो डर दे मारे दरख्तां दे चढ़ वेंदे हैं, लेकिन सारे शेर अरबी बिरा दे पैर चुमदे न। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हम तेरे हैं, चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मेरे बुजुर्ग समझ आ रही है? बोलो तवज्जो फरमाए। मेरे बुजुर्गों आजकल लोग मेरे आका करीम का तारुफ करवाते हैं कि नबी पाक पत्थर पर सोते थे, नबी पाक ईंट का तकिया लगाते थे, नबी पाक दरख्त के नीचे सोए रहते थे, नबी पाक बकरियां चराते थे, नबी पाक बकरियों का दूध निकालते थे। तो मेरे बुजुर्गों ऐसी शान बयान करते हैं, ऐसे तारुफ करवाते हैं कि सुनने वाले के दिल में ख्याल आ रहा होता है कि काश मैं उस जमाने में होता और अपने आका करीम की मदद करता। तो मैंने सोचा ये हजूर पाक की शान बयान करते हैं या उम्मत के दिल में हजूर पाक के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। ऐसे शान बयान करते हैं जैसे नबी पाक बड़े मजबूर थे, नबी पाक एक ही कपड़ा पहनते थे, नबी पाक चटाई पर सोते थे। तो मैंने कहा मेरे नबी की ऐसी शान बयान ना करो कि लोगों के दिलों में आका करीम के लिए रहम पैदा हो, बल्कि ऐसी शान बयान करो, ऐसी शान बयान करो, ऐसी शान बयान करो कि सुनने वाले के दिल में इश्क़े रसूल पैदा हो, इश्क़े मुस्तफा पैदा हो, नबी की अजमत पैदा हो, नबी की फजीलत पैदा हो। मेरे बुजुर्गों मेरे नबी पाक की शान में सुबहान अल्लाह सिर्फ वही बंदा बोलेगा। मेरे नबी पाक की शान में सुबहान अल्लाह सिर्फ वही बंदा बोलेगा जो ये अकीदा रखता है, जो ये अकीदा रखता है कि खालिक के कायनात ने जमीन को बनाया तो नामे मोहम्मद के सदके से, आसमान को बनाया तो नामे मोहम्मद के सदके से, आसमान को बनाया तो नामे मोहम्मद के सदके से, आदम की तख्लीक हुई तो नामे मोहम्मद के सदके से, 1,24,000 पैगंबर आए हैं तो नामे मोहम्मद के सदके से, खालिक के कायनात ने पूरी कायनात को बनाया तो नामे मोहम्मद के सदके से, तो नामे मोहम्मद के सदके से मोहम्मद का नाम मेरे नबी की शान में वही बंदा सुभान
सुभान अल्लाह बोलेगा। जो ये अकीदा रखता है कि ये माल, ये जान, ये औलाद आका तेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे, मैं तो क्या एक जहां, दो जहां, लाखों जहां आका तेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे। हाथ उठा, बता, बोल मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। आवाज आए, पता चले, ये जमीन भी गवाही दे, हाँ मौला, हाँ मौला ये तेरे रसूल का गुलाम है। मोहम्मद का नाम आया तो झूमने लगा, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। कतरा कतरा दरूद पड़ता है, जरा जरा दरूद पड़ता है। अरे मेरे आका की जात पहचान, मेरा अल्लाह दरूद पड़ता है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है यार? बोलो तो सही है, बोलो, तवज्जो फरमाए। मेरे बुजुर्गों, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह पाक का करम है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात जब नबी पाक की शान बयान करते हैं तो सुनने वाला बद अकीदा भी हो तो सुनने के बाद आशिक़े रसूल बनने पर मजबूर हो जाता है। मैंने कहा मेरे नबी की ऐसे शान बयान ना करो, बल्कि ऐसे शान बयान करो, ऐसे शान बयान करो, कहो कि आमना का लाल वो है, आमना का लाल वो है जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। नबी वो है जो इशारा करे तो डूबा सूरज वापस पलट आता है। नबी वो है जो अगर किसी काफिर को भेज दे तो उसकी बात सुनकर दरख्त चलता हुआ दरबारे मुस्तफा में आ जाता है। मेरे बुजुर्ग तवज्जो है, तवज्जो फरमाए। एक शख्स, एक यहूदी मेरे आका करीम की बारगाह में आया और आकर कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर कहता है कि अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर समझ आ रही है, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए जिसे देखकर मैं मान जाऊं कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हैं, वाकई आप अल्लाह के पैगंबर है। मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए जिसे देखकर मैं मान जाऊं कि वाकई ही आप अल्लाह के पैगंबर है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, जो तू देखना चाहता है ना, जो तू देखना चाहता है वो बोल, मैं वो चीज दिखाने को तैयार हूँ। अरे मेरे रब ने तो मेरी हर अदा को मौजज़ा बना दिया, मेरी हर हरकत को मौजज़ा बना दिया, मेरे हर कहने को मौजज़ा बना दिया, मेरी हर सांस को मौजज़ा बना दिया। जो तू देखना चाहता है वो बोल, मैं वो चीज दिखाने को तैयार हूँ। वो कहते हैं ठीक है, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो उस दरख्त को अपने पास बुलाइए, उस दरख्त को अपने पास बुलाइए। मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी पाक इतने बड़े नबी, उनसे इतनी छोटी सी बात, उनसे इतनी छोटी सी बात फरमाया, मैं लामकान की सैर करने वाला, मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है? मैं इशारा करूं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है? मैं इशारा करूं
तो डूबा सूरज वापस पलट जाता है। मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है। मैं हाथ उठाकर जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ दूं, मैं दरख्त को बुलाऊं, इसमें कौन सी हैरानगी की बात है। फरमाया मैं नहीं बुलाता, तू जाकर कह कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। फरमाया मैं नहीं जाता, मैं नहीं बुलाता, तू जाकर कह कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वो यहूदी मेरे नबी के कहने पर जाता है और जाकर कहता है, ऐ दरख्त, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अब दरख्त ने एक सहाबा की जुबान से नहीं सुना, एक नबी की जुबान से नहीं सुना, दरख्त ने एक काफिर की जुबान से सुना। और जैसे ही सुना, आगे हिला, पीछे हिला, आजू हिला, बाजू हिला, जड़ों को तोड़कर उछल उछल कर दरबारे मुस्तफा में आया। जब वो देखने वालों ने देखा तो कहते वक्त तो वो यहूदी थे, लेकिन ये मौजज़ा देखा। फिर बाद में वो सहाबी हुए। वो कहते हैं कि मैंने देखा दरख्त नबी की बारगाह में इतना झुका, हमें ख्याल आ रहा था कि कहीं ये नबी को सजदा तो नहीं कर रहा। जब दरख्त मेरे नबी के सामने आता है तो मेरे नबी पाक ने फरमाया है, दरख्त बता मैं कौन हूँ। दरख्त के पत्ते से, टहनियों से, जड़ों से आवाज आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। तो मेरे बुजुर्ग, इसलिए मैं आप सबको से कहता हूँ कि अपने दिलों में और अपने बच्चों के दिलों में हजूर पाक की मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि मरने के बाद हमारी कब्र में कोई साथ वाला नहीं आएगा, कोई अमीर साहब नहीं आएगा, कोई पीर साहब नहीं आएगा, कोई मौलाना साहब नहीं आएगा। खुदा की कसम हमारी बीवी बच्चे काम नहीं आएंगे, लेकिन मरने के बाद सवाल जवाब बाद में होंगे। आमना का लाल पहले आएगा, आमना का लाल पहले तशरीफ लाएगा। मेरे बुजुर्ग समझ आंदी पे ये बोलो तो सही। यार आप लोगों की चुप देखकर मुझे बाबे बुल्ले शाह का एक शेर याद आ गया, तो इजाजत हो तो सुनाओ। बाबा बुल्ले शाह फरमाने ने, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, ओए एक ही कीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा ते पज मसीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। फट दिनां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। फर्ज नमाजां दे अदा कर दे नहीं ते नफला नीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने, बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, ओए एक ही कीती जांदे हो। खाके माल यतीमा था ते पाचू मसीती जांदे हो, ओए एक ही कीती जांदे हो। फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, ओए एक ही कीती जांदे हो। फर्ज नमाजां दे अदा करदे नहीं ते नफला नीती जांदे हो, ओए एक ही कीती जांदे हो। ते गढ़ महराजे आले हो जोर मेरा लवा के सुभान अल्लाह भी पीती जांदे हो।
मुर्शदी गढ़ महाराजे वाले हो जोर मेरा लवा के सुभान अल्लाह भी पीती जाते हो यार ए तुसी की कीती जाते हो सारे दोनों हाथ उठा कर बोलो मोहन मेरे बुजुर्गों यही निजात की महफिल है दिल में जो नेक मुरादें ले लो ना पूरी हो फिर कहना क्योंकि दो जहां के मालिक का जिक्र हो रहा है अस्हाबे काफ का नाम लेने से मुरादें पूरी होती हैं पर मैं तो दो जहां के मालिक का नाम ले रहा हूं गौस पाक कहते हैं जो मेरा नाम लेगा उसकी मुश्किलें दूर होंगी पर ये तो गौस के भी गौस हैं तो मेरे बुजुर्गों ऐसी महफिलें नसीब वालों के नसीब में होती हैं और कुछ मेरे भाई बुजुर्ग ऐसी महफिल सजाना चाहते हैं लेकिन गुर्बत की वजह से नहीं सजा पाते तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको ऐसी महफिल सजाने की तौफीक दे ते कदी कदी मेरा दिल कहता है कि कदी मिले हाँ कदी मिले हाँ शक्ल इंसान विच गुरबत घरों थकिया नाल कढ़ाऊंगा सुंजी गुरबत गुरबत है गुरबत जहा जहा बदनाम कराऊंगा वत वाड़ जमीन एच अथ ताई उतो तीलियां ना उतो पत्थरा नाल मराऊंगा वत वाड़ जमीन एच अध ताई उतो पत्थरा नाल मराऊंगा कख चोण के काजिम नफरत दे उतो तीलियां नाल सड़ाऊंगा ए गुरबत असा थक पे हाँ कहीं होर दे घर भी गई कर जेड़े मस्त हो वेंदन बख्तां विच कदी इन्हां दी भी खबर चलई कर कदी कींदे घर इंजे टुरदी फिरदी रही कर तेरी वजह तो बहुत नुकसान होंदे इवें हिको घर को चमड़ न गई कर कदी कींदे घर इंजे टुरदी फिरदी रही कर तेरी वजह तो बहु नुकसान होंदे इवें हिको घर को चमड़ न गई कर मेरे बुजुर्ग समझ आंदी पई है बोल लो तो सही थके बैठे हो तो बस कर देने मत बोलो मेरे बुजुर्ग मेरा यही काम है मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि लोगों को तबलीग करना लोगों के दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करना और लोगों को अल्लाह वालों की शान बताना और हाँ मेरे बुजुर्गों अगर आपको कोई अल्लाह वाला मिल जाए ना अगर आपको कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो आप उससे सवाल कर सकते हैं क्योंकि ये तारीख है इस्लाम की अल्लाह वालों से सवाल करना मेरे बुजुर्गों जो सूरत बकरा है वो सूरत नंबर 2 है तो उसमें अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़स्तस्का मूसा लिकौमिही के ए महबूब आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि आप अल्लाह वाले हैं हमें अल्लाह पाक से पानी ले दो हमें अल्लाह पाक से क्या ले दो क्या पानी ले दो इसमें अल्लाह पाक इस आयत में 60 नंबर आयत में अल्लाह पाक अपने महबूब से ये फरमा रहे हैं कि ए महबूब आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप अल्लाह वाले हैं हमें अल्लाह पाक से पानी ले दो अब हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं अल्लाह पाक के नबी हैं अब उन्हें चाहिए था कि उनसे ये फरमाते कि ए तुसी चंगा नहीं कीता ए तुसी चंगा नहीं कीता मैं तुहानू तौहीद पढ़ाना
ते तुसी शिरक पे करते हो, तुसी शिरक पे करते हो। तुसी पानी मेरे कोलू मांगते हो, तुसी अल्लाह कोलू मांगो। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिका हुण मैं की करा, तो अल्लाह पाक फरमाता है फकुल नजरी भी वासाकल हाजर, ए मूसा तू डंडा मार पत्थर ते, तू डंडा मार पत्थर ते 12 चश्मे मैं जारी कर देना।